जो बच्चों चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा किसी अवतल दर्पण पर आपतित प्रकाश की किरण की दिशा है बच्चों PQ द्वारा दर्शाई गई है, जबकि परावर्तन के पश्चात जिन दिशाओं में यह किरण गमन कर सकती वह एक दो तीन तथा चार द्वारा चिन्हित चार किरणों चित्र द्वारा दर्शाई गई बच्चों। तो चारों किरणों में से कौन सी किरण जो है वो परावर्तित किरण की सही दिशा को दर्शाती है बच्चों। तो ये यहाँ पर बच्चों में चित्र दिया गया है। चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा में हम ये देख लेते हैं बच्चों की मुख्य अक्ष के जो समांतर आने वाली किरणें होती है बच्चों, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें जो होती हैं बच्चों वो परावर्तन के पश्चात दर्पण के फोकस से गुजरती हैं बच्चों, फोकस से गुजरती हैं। चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं बच्चों। तो बच्चों जैसा कि हमने मूल अवधारणा में देखा कि मुख्य जो कोई बच्चों हमारा दर्पण है इस प्रकार से, अगर बच्चों ये हमारी मुख्य अक्ष है तो मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण आएगी बच्चों वो परावर्तन के पश्चात दर्पण के फोकस से होकर के जाती है बच्चों इस प्रकार से। और बच्चों प्रकाश की किरण के लिए इसके विपरीत भी बच्चों सत्य होता है कि अगर इस किरण को बच्चों इस प्रकार से फोकस से भेजे बच्चों तो ये परावर्तन के पश्चात जो है बच्चों यहाँ पर ये हमारा बच्चों मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अतः बच्चों यहाँ पर अपने विकल्पों को देखें बच्चों कि ये जो हमारा कहा जा रहा है प्रश्न में ये जो PQ बच्चों प्रकाश की किरण है ये बच्चों हमारे ये जो यहाँ पर फोकस से होकर के जा रही है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो यहाँ पर बच्चों एक हमारी दूसरी है और ये चौथी है बच्चों इस प्रकार से। तो बच्चों यहाँ पर ये जो है हमारा जो दर्पण होता बच्चों उसमें पॉलिश होता चिकनी सतह होती है तो बच्चों ये उसके उस पार नहीं जा सकता, अतः बच्चों चौथा हमारा गलत है। तो बच्चों ये दूसरा हमारा सही है। तो इस प्रकार से बच्चों ये बी विकल्प जो है हमारा सही विकल्प है। ये हमारा सही चित्रण कर रहा है बच्चों, ये मुख्य अक्ष के समांतर इस प्रकार से उसी ओर लौट आएगी बच्चों। तो अतः बच्चों ये दो हमारा सही है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।